आज की कहानी का नाम है बहू भी बेटी है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान शान और परिवार की जान थी। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रमा के पिताजी रमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रमा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी रमा की शादी की चिंता। बस पिताजी अब हर परिवार में रमा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रमा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रमा के पिताजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त नारायण से मिलने प्रयागराज की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह प्रयागराज पहुंचे तो नारायण ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे नारायण के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख पिताजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में नारायण ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले नारायण के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रमा के पिताजी अपने दोस्त के बंगले पर पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ ही नारायण घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे पिताजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रमा के पिताजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद नारायण ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। पिताजी ने बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो नारायण के हाथों में सौंप दिया। नारायण भी अपने बेटे रमेश के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रमा बिटिया की फोटो को देखकर ही उन्होंने रमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। नारायण इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा रमेश आ गया। रमेश ने पिताजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। रमेश के जाने के बाद नारायण ने अपने दोस्त से रमेश और रमा के संबंध के लिए पेशकश की। रमा के पिताजी को लगा जैसे नारायण ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने को कहकर पिताजी अपने घर की ओर निकल गए। रमेश को रमा बहुत पसंद थी, लेकिन रमेश की माँ रमेश की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन रमेश के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर रमेश और रमा की शादी हो गई। ससुराल में रमा के सास ससुर, रमेश के बड़े भैया भाभी और रमा की हम उम्र एक ननद थी पूजा। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रमा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रमा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही रमेश ने रमा को साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी की बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रमा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रमा की ननद जरूर अपनी माँ से रमा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया।
रमा और रमेश को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय रमा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। ससुराल में रमा को संभालने वाला कोई नहीं था। रमेश और उसके पापा ने रमा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन पूजा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी 2 प्रस्तुतियां हैं। इसके लिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रमा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ पूजा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साह बढ़ाया। मॉडलिंग में पूजा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में पूजा के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने पूजा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी पूजा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पूजा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही है तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? पूजा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी पूजा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। पूजा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले पूजा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारी घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भाभी और बहू बनेंगे। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेंगी। पूजा के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही रमा की सास ने रमा को गले से लगा लिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।